आज घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से हम हाइड्रोजन और उसके यौगिक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी, झारखंड दरोगा, यूपीएससी में काफ़ी मदद करेंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन और उसके यौगिक। इसमें पहला पॉइंट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा तांबा में से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन में कभी भी जो होता है ना, न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का सूत्र हो जाएगा XH4। भार के अनुसार पानी H2 में हाइड्रोजन की परसेंटेज होती है 11.11%। यानी कि भार के अनुसार पानी में यानी कि H2 में हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.11% होता है। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो 580 किलोग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से बनता है पानी। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। यानी कि मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में सबसे कम प्रदूषण फैलाता है तो आपका हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार का शीतलक तथा मंदक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी मंदक और प्रशीतक दोनों ही तरह के प्रयोग होने वाले पदार्थ का नाम है भारी जल, यानी कि भारी पानी या D2O। गुरु जल क्या होता है? ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल कहते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज HC मूरे ने की थी। भारी पानी का अणु सूत्र 20 होता है। जल गैस होता है, जल गैस का सूत्र होता है आपको CO+H2। अब इसमें स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट बताना है कि कौन कठोर जल के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि कठोर जल की उपयुक्त नहीं है, पीने के पानी की नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के में भी इस्तेमाल नहीं होता है, बॉयलर्स में भी प्रयोग नहीं होता है, फसल सिंचाई में भी नहीं होता है। यानी कि इन चारों पॉइंटों में कठोर जल का उपयोग नहीं किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट्स। जल के लिए pH मान होता है आपका 7। जल का pH मान 7 होता है। पानी का सूत्रम रूप होता है आपको वर्षा का पानी। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है आपको निर्वलीकरण द्वारा। निर्वलीकरण द्वारा सबसे ज़्यादा पानी के लिए पेयजल अशुद्ध जल से पेयजल तैयार किया जाता है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है क्लोरीन। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है। खरे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं आपको उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण। फिटकिरी गंदेले पानी को स्वच्छ रखती है अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है।
वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण के में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक। अब हम यहाँ पर सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन अक्रिय गैसों से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। हीलियम जो है एक नोबेल गैस है। ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है तो वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है 78 से 79%। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन में से गैसीय चक्र नहीं है तो हाइड्रोजन, यानी गैसीय चक्र में हाइड्रोजन कभी भाग नहीं लेता है। विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग होने वाली गैस होती है ऑक्सीजन तथा हीलियम तथा नाइट्रोजन। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील होता है अमोनिया। हास्य गैस, लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस को कहते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड। ऑर्गन, नियोन, जीनोन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से वह जिसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं तो जेनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। अब यहाँ पर कौन सा सत्य कथन नहीं है वो बताना है आपको। पहला दिया बोरो मिक्सचर कॉपर 2 सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण इसे फफूंदीनाशक रूप में प्रयोग में लाते हैं। दम बात सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परीक्षक रूप में प्रयुक्त होता है, ये बात सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग होता है नाइट्रोजन गैस का, यानी कि वायुयान के टायर में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं तो नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। सामान्यतः गुब्बारे में भरी रहती है हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता देती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस होता है आपको अमोनिया अश्रु गैस होता है। हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन में से अश्रु गैस की तरह अमोनिया को प्रयोग में लाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्यतः ताप और ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरिन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होती है ग्लाइसिन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होती है। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा अगर अभिक्रियाशील होती है तो होती है आपको फ्लोरीन। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है तो ब्रोमीन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियोन और पारद वाष्प। और लास्ट है ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर ऑर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अम्ल, क्षार तथा लवण को अगले वीडियो में रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस को हम। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।